से किसानों को लाठी और गोली से दबाने का प्रयास कर रही है। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। ये सोचते हैं कि लाठी के दम पर, गोली के दम पर इस आंदोलन को दबा लेंगे। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। और जिन अधिकारियों के कहने पर किसान का लहू धरती पर बहाया गया है, उनको बुरी तरह से पीटा गया, उनके अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। करनाल में किसानों पर किए लाठीचार्ज के बाद जिला में जगह जगह किसानों ने रोड जाम कर दिया। करनाल में भाजपा सरकार का एक कार्यक्रम था जिसका विरोध करने के लिए किसानों ने इकट्ठा होकर बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जाम लगाया हुआ था। इस बीच पुलिस द्वारा जाम खुलवाने को लेकर किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। इसमें कई किसानों को गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि कई किसान पीजीआई चंडीगढ़ में भी रेफर किए गए हैं, जिसके विरोध में किसानों ने कुरुक्षेत्र में जगह जगह जाम लगा दिए। किसानों ने कुरुक्षेत्र में उमरी जीटी रोड पर शनिवार को जाम लगाकर भाजपा सरकार व पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अम्बाला हिसार हाईवे, पेहवा थाना टोल प्लाजा, पेहवा में ही गांव टिकरी वकरा साहब थाने शाहबाद में पुलिस स्टेशन के सामने जीटी रोड पर व यमुनानगर मार्ग पर बंसल अस्पताल के पास जाम लगाया गया। किसानों ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज भाजपा सरकार ने जलियांवाला बाग कांड की याद दिला दी है। उन्होंने कहा कि जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई थी, वहीं आज पुलिस प्रशासन द्वारा सरकार के आदेश पर निहत्थे किसानों पर लाठियां भांजी गई हैं। उन्होंने कहा कि जब तक संयुक्त किसान मोर्चा के उच्च पदाधिकारियों के आदेश नहीं आते तब तक हाईवे को जाम रखा जाएगा। किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर हरियाणा के पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि देश में जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, देश व प्रदेश की भाजपा सरकार लाठियों व गोलियों से किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। जब आंदोलन शुरू हुआ तो पीपली में किसानों पर लाठियां बांधी गई थी। भाजपा सरकार सोच रही है कि किसानों को लाठियों के दम पर दबा लेंगे, लेकिन सर्दी व गर्मी में बैठे आंदोलन कर रहे किसान सरकार की लाठियों से डरने वाले नहीं हैं। भाई साहब जाम हम नहीं लाया, ये तो पहला पुलिस वाले ना वहाँ हमारे वाले पिट्टे, तब हमने जाम लगाया। हम तो लाने तैयार ही नहीं थे, हम पब्लिक के साथ हैं, लेकिन इनको निकालने के लिए साथ है, लेकिन पहले हमारे पुलिस वाले ने हमारे वाले पिट्टे हैं किसान, तब हम वो करें, तब जाम लगाया। भाई साहब हमारा कोई कसूर नहीं है इसमें। तो कब तक लगा रहेगा ये जाम? भाई साहब जब तक ऊपर से कॉल नहीं आती। हम तो किसान संयुक्त मोर्चा के साथ हैं, जब हमारी लाश पाना ले जाओ तो ले जाओ। मुख्यमंत्री आ रहे थे, उन्होंने लाठीचार्ज के ऑर्डर किए और वहां पर हमारे सैकड़ों किसानों को लाठियां चलाई गई और कई किसान सीरियस हैं। और जब हमें पता चला कि हमारे किसानों के लिए हम करनाल जाने लगे तो पता चला जितने भी किसान वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं उन पे भी लाठियां चलाने का काम कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर रुककर सभी ने निर्णय लिया कि हम अपने जिले में जीट रोड को रोककर उन किसानों के समर्थन में हमने यहाँ पर जीट रोड को जाम किया। और कुरुक्षेत्र प्रशासन भी अगर लाठियां चलाना चाहते हैं, हम लाठियां खाने के लिए तैयार है। आज किसान गोलियां खाने के लिए भी तैयार है। जो बीजेपी सरकार तानाशाही किसानों पर कर रही है, अत्याचार कर रही है, हम अभी चुप चैन होके वो सब सहन करेंगे, लाठियां खाएंगे, पर किसी भी पुलिस वाले पर वापसी हम लाठी नहीं चलाने का काम करेंगे। अपने जो 3 काले कानूनी इनके वापसी के लिए हम शांतिपूर्ण ढंग से अपने आंदोलन को आगे ले जाने का काम करेंगे। पर यह बीजेपी जहां भी हम पर लाठियां चलाएंगी, आज पूरा किसान एक हो चुका है और आज पूरे हरियाणा में 5 मिनट के कॉल में सभी ने आज हरियाणा में सभी सड़कों पर जाम लगाने का काम। हरियाणा प्रदेश की सरकार जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से किसानों को लाठी और गोली से दबाने का प्रयास कर रही है। जिस दिन ये आंदोलन दिल्ली की तरफ चला था उस दिन पिपली के अंदर सबसे पहले इन्होंने लाठियां बरसाई थी। ये सोचते हैं कि लाठी के दम पर, गोली के दम पर इस आंदोलन को दबा लेंगे। आज भी जिस प्रकार से करनाल के बस्ताड़ा टोल पे इन्होंने एक बार नहीं कई बार किसानों का लहू वहाँ पर बरसाने का काम किया, हम उसकी निंदा करते हैं। आज भगत सिंह जी का जन्म दिवस है, जिन्होंने देश की आज़ादी दिलाई थी कि हमारा अपना संविधान होगा, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार होगा, परंतु लगातार ये किसानों को खून बहाकर इस देश के किसान का, इस देश के अन्नदाता का अपमान करने का काम कर रहे हैं। आज क्या ज़रूरत थी इनको करनाल के अंदर मीटिंग करने की? आज जब सभी मीटिंगें इनकी वर्चुअल हो रही हैं, कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव की हम तैयारी कर रहे हैं। पंचायत चुनाव तो कोर्ट में भी पेंडिंग है,
किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, करनी तो वर्चुअल कर लेते, चंडीगढ़ मीटिंग बुला लेते। केवल किस प्रकार से अमन प्रिय हरियाणा प्रदेश जो शांति प्रिय प्रदेश है, इसकी शांति को कैसे भंग किया जाए, ये सरकार इस प्रयास में लगी हुई है। और आज प्रदेश के मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। मांग है महामहिम राज्यपाल से कि सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए और जिन अधिकारियों के कहने पर किसान का लहू धरती पर बहाया गया है, उनको बुरी तरह से पीटा गया, उनके अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाए। आज सरकार ने जलियांवाला बाग कांड दोबारा याद करवा दिया है। उसमें गोलियां चलाई थी निहत्थे लोगों पर, और आज सरकार ने शांतिपूर्वक बैठे किसानों को जो 9 महीने से सड़कों पर बैठे हैं उन पे आज बिना किसी कारण के लाठीचार्ज किया है। ये बहुत ही घिनौनी हरकत सरकार ने की है। और संयुक्त किसान मोर्चे ने आह्वान किया है कि सभी रोड जाम कर दिए जाएं जब तक कोई समस्या का समाधान नहीं निकलता। हरियाणा सरकार कोई अपना बयान नहीं देती या कोई अगला कार्रवाई नहीं करती, तब तक अनिश्चितकाल के लिए सारे धरने लगा दिए गए हैं। सभी टोल टैक्स पर और सभी गांवों में भी रोड जाम कर दिए गए हैं। और जब तक संयुक्त मोर्चा कोई अगला डिसीजन नहीं लेता, तब तक यह जाम ऐसे ही लगा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।